वीडियो लेके आए हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक चैप्टर है आपका 12th का यहाँ पे, जिसको हम लोग डील करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, और वही उसी पोर्शन से आपके सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा पहला ही क्वेश्चन असर्शन रीजन का है। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट विथ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, और आपको दिया हुआ है द कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट टू गिव्स Cl माइनस एंड SO4-2। ठीक है, SO4-2। तो अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको अगर करना हो तो ये अगर मान लेते हैं ये पहला असर्शन के बारे में नहीं पता, सपोज कीजिए मान लेते हैं नहीं पता, तभी क्या है आप रीजन को समझिएगा। ठीक है, एक मिनट, रीजन जो है आपका क्या लिखा हुआ है, द कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट। ये जब कॉम्प्लेक्स टूटेगा तो हमें पता है CO NH3 और SO4, ठीक है, और प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और Cl माइनस में टूटेगा। क्या कभी ये SO4 आयन गिव करेगा, डिसोसिएट होगा? नहीं। तो मतलब ये रीजन ही गलत हो गया। तो जब रीजन गलत हो गया तो एक ही है आपका, तो रीजन गलत हो गया तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? C। खत्म। मतलब असर्शन रीजन से बच्चे है ना घबराते हैं, असर्शन रीजन से घबराना नहीं चाहिए। समझिएगा, क्वेश्चंस को समझ लीजिएगा तो आपको वो आइडिया लग जाएगा। तब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर 2 का है बात, 1 मोल ऑफ इतना कंपाउंड्स रिएक्ट्स विथ एक्सेस AgNO3 सॉल्यूशन टू यील्ड 2 मोल AgCl। देखिए इस तरह का जितना भी क्वेश्चन रहेगा आप कुछ मत ध्यान दीजिए, बस इतना ध्यान दीजिए कि कितना मोल AgCl का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 2 मोल AgCl का फॉर्मेशन हो रहा है किससे? AgNO3 से। तो 2 मोल AgCl बन रहा है, इसका मतलब है कि 1 मोल में क्या है? Ag प्लस और Cl माइनस। तो मतलब कह सकते हैं कि हमको कितना चाहिए? 2 मोल क्लोरीन चाहिए ना बाबा। अब 2 मोल क्लोरीन चाहिए, इसका मतलब है कि अब कंपाउंड देख लीजिए किसमें आपको 2 मोल क्लोरीन मिलेगा। ये कंपाउंड डिसोसिएट होगा नहीं, क्योंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स 3 टाइप का, न्यूट्रल पॉजिटिव कैटायन वाला और नेगेटिव एनायन टाइप का। ठीक है, तो ये न्यूट्रल हो गया, ये भी आपका इवन ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये तो खत्म हो गया। तब है ये 1 एक ही। देखिए ये बड़ा ब्रैकेट, ये जो बड़ा ब्रैकेट है ना, इसके बाहर कितना क्लोरीन है, कितना मोल? तो यहाँ पे 1 मोल बाहर है और यहाँ पे क्या है? 2 मोल बाहर है। H2O कभी आयंस के फॉर्म में नहीं टूटेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कितना है? 2 मोल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? A। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बस इसमें क्या ध्यान रखना है कि AgCl कितना बन रहा है? 2 मोल बन रहा है, मतलब 2 मोल क्लोरीन चाहिए। अब 2 मोल क्लोरीन चाहिए तो मतलब बड़ा ब्रैकेट के बाहर देखिए कि क्लोरीन कितना मोल है। अगर 2 लिखा हुआ मतलब 2 मोल है, 1 लिखा हो तो 1 मोल है। ठीक है, तब है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन COEN3 होल ट्वाइस और आपका SO4-3। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का ऐसे तो हम लोग पढ़े हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, लेकिन समझिएगा EN3 का होल क्या है आपका? ट्वाइस, और SO4 का क्या है आपका? थ्राइस। तो जब ये ब्रेक करेगा ना, जब ये ब्रेक करेगा तो क्या ब्रेक करेगा? CO, या तो इसको ब्रेक करेगा, 2 तरीके से बनेंगे, या तो ब्रेक कर दीजिए तो ये इस तरह से ब्रेक करेगा EN3। ठीक है, आपका 2 मोल, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे +6। ठीक है, और प्लस आपका कह सकते हैं 3SO4-2। तो ऑलमोस्ट चार्ज में, या तो इस तरह से टूटेगा। अब जब इस तरह से टूट रहा है तो यहाँ पे अब क्या है ना कि 2, इसका क्या मान लेंगे? x, प्लस इसका क्या होता है? 0 इंटू क्या हो जाएगा? 3 इक्वल टू चार्ज कितना है आपका? +6। तो 2x इक्वल टू +6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? +3। समझ में आ रहा है? तो आंसर हो जाएगा +3। या आप ऐसे बना सकते हैं कि पूरे कंपाउंड को ले लीजिए, ठीक है, पूरे अगर कंपाउंड को ले लीजिएगा यहाँ पे, तो इसके लिए क्या मान लेंगे? x, प्लस इसके लिए 0 इंटू 3। ठीक है, 0 इंटू 3। अब होल क्या है? आप क्या कर दीजिए, मतलब इसमें कितना है? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब प्लस आपका कर दीजिएगा -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब ये बनाएंगे तभी क्या हो जाएगा? 2x और प्लस क्या हो जाएगा? 0। अब -6 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू +6, तो x इक्वल टू +3। तो ऑलमोस्ट ऐसे अब जैसे बनाना चाहे, अगर कंपाउंड को तोड़ के बनाए तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। दोनों हिस्से से आपका वो आंसर तो सेम ही रहेगा ना, आंसर में आपका कोई चेंजिंग नहीं आएगा।
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स फॉर्म चिलेट। चिलेट जो है ना कि रिंग का फॉर्मेशन करता है, मतलब अगर आपका यहाँ पे CH2 NH2 ऐसा करके दिया रहे या NH3 लिखा रहा है यहाँ पे, तो ये जो है ना ऐसा करके यहाँ पे M कोई कंपाउंड एलिमेंट है, तो ये क्या ना रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिंग का। तो ऐसे लिगेंड्स जो मेटल आयन के साथ, या कह सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ, या कह सकते हैं सेंट्रल एटम के साथ, देखिए तीनों वर्ड है सेम आप यूज कर सकते हैं। सेंट्रल एटम के साथ क्या बने? रिंग का फॉर्मेशन करे, उसको हम लोग कहते हैं चिलेटिंग एजेंट्स। तो चिलेटिंग एजेंट्स कभी भी मोनोडेंटेट लिगेंड नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये तो न्यूट्रल है, ये तो होगा ही नहीं होगा, ठीक है। ये तो न्यूट्रल है तो ये तो होगा ही नहीं होगा। अभी हम बोले कि मोनोडेंटेट लिगेंड्स नहीं करेगा, और ये मोनोडेंटेट भी है और एम्बीडेंटेट भी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे एम्बीडेंटेट क्या होता है। ये भी मोनोडेंटेट, तो बच गया क्या आपका ये, तो ऑप्शन सी आपका इस तरह से। तो मतलब अगर नहीं भी जान रहे हैं तो आप खाली उसका डेफिनेशन को समझ गए तो आप उसको है ना क्लियरिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से, और कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना। क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही, या तो 4 होगा टेट्राहेड्रल के लिए, या 6 होगा आपका किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है। 6 हेक्साहेड्रल मत बोलिएगा, हेक्साहेड्रल नहीं ऑक्टाहेड्रल, 6 ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स कितने हो गए आपके? 2, और ये बाइडेंटेट लिगेंड्स है। क्या है? बाइडेंटेट। तो 2 × 2 तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो गया 2, अब प्लस कितना हो जाएगा? 4, 6, मतलब आपका 6 हो जाएगा। अभी देखिए डिटेल में वीडियो ऑलरेडी आपको अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे सेक्शन बाई सेक्शन जो है ना आपको 12th के प्लेलिस्ट में आपको इनऑर्गेनिक में दिख जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। फिर भी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पे इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग, ठीक है। और नहीं तो अगर डिटेल में जाना है तो वहाँ पे आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। चलिए, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ COE। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ इसमें, तो ये जो है ना, ये जो है आपका बाइडेंटेट लिगेंड्स है। क्या है आपका? बाइडेंटेट लिगेंड्स है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ना, यहाँ भी क्या हो जाएगा? तो 2 × 3 कितना कर देंगे? 6। तो देखिए मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू कह सकते हैं नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स, नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स, मतलब जितना मोनोडेंटेट उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर, या कह सकते हैं और इक्वल टू 2 × बाइडेंटेट, या कह सकते हैं 3 × ट्राइडेंटेट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये तो बहुत कम ही पूछा जाता है, ये रहेगा आपको, और ये तो रहेगा तो आपको पहचान लेना है। ओवरऑल आप गलती ना करें, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही होगा, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल 6 होगा, नहीं तो 4 होगा, ठीक है। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, लिखा है आपका यहाँ पे PTEN2Cl2 कॉम्प्लेक्स इज लेस स्टेबल देन इतना, ठीक है, लेस स्टेबल देन इतना। तो देखिए कोई भी कंपाउंड अगर चिलेट अगर प्रेजेंट है, या चिलेशन का प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है? चिलेशन, ठीक है। चिलेट्स जितने हैं ना वो क्या करते हैं? एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो चिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो जब चिलेट्स अगर चिलेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, या चिलेट्स प्रेजेंट है, या चिलेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो अब कंपाउंड जो है ना स्टेबल होगा। तो असर्शन क्या हो गया आपका? रॉन्ग। असर्शन क्या हो गया आपका? रॉन्ग। तो असर्शन इज इनकरेक्ट। अब असर्शन इनकरेक्ट हो गया तो एक ही ऑप्शन है असर्शन इनकरेक्ट वाला, ठीक है। बाकी तो रीजन क्या हो जाएगा? तो इतना फॉर्म चिलेट्स, तो ऑलमोस्ट ये फॉर्म क्या कर रहा है? चिलेट्स का फॉर्म कर रहा है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ना आपका डी क्या हो जाएगा आपका? सही। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है NiCO4 का, ऑलमोस्ट बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में। इस बार इधर बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, पिछले साल भी पूछा गया है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि इसमें जो होता है निकेल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना वो क्या होता है आपका? 0। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो न्यूट्रल है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो 0 × 4 अब प्लस x इक्वल टू क्या कर देंगे? 0। तो x इक्वल टू कितना? 0। ये आंसर आपका 0, ठीक है। चलिए तब क्या है लिखा है अमॉन्ग्स इतना विच इज मोर स्टेबल एंड वाई। अब देखिए अभी चिलेटिंग एजेंट्स का हम लोग बात कर रहे थे, तो ये देखिए 19 में पूछा भी गया है आपका, ठीक है। तभी क्या है कि ये जो है ना अमॉन्ग्स इतना विच इज मोर स्टेबल। तो स्टेबल ज़्यादा कौन होगा? जिसमें चिलेट का फॉर्मेशन होगा। चिलेट्स का फॉर्मेशन मतलब मोनोडेंटेट लिगेंड्स नहीं, बाइडेंटेट लिगेंड्स या आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। तो ये तो बाइडेंटेट लिगेंड्स है, ये चिलेट्स का फॉर्मेशन करता है, मतलब इसके 2 एंड पे जो है ना मेटल आपका जुड़ता है, ठीक है। तो ये आपका जो है ना इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। 2 कार्बन है ना, ऐसे कर दीजिए और ऐसे, और
और डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन ऐसे, और ये दोनों जो है ना आपका एक तरह से मेटल से जो है ना आपका मेटल, कोई भी मेटल, ऐसा नहीं कि मैग्नीशियम ही कर दें, मैग्नीशियम तो नहीं होता है, ठीक है। यहाँ से जो फॉर्मेशन कर रहा है मेटल, तो ये रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसको चिलेशन कहते हैं। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, एफ यहाँ लिखेंगे एफ, ये वाला जो कंपाउंड है ना वो ज़्यादा स्टेबल है, क्यों? तो ड्यू टू चिलेशन, ठीक है, या फॉर्मेशन ऑफ चिलेट्स। राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द प्लेटिनम इन द कॉम्प्लेक्स। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर भी सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए ये बाइडेंटेड तो इंटू 2 और प्लस ये मोनोडेंटेड तो 1 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 + 2 मतलब 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो हो गया 6। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लीजिए, इसका होता है 0 इंटू 2, और आप कह दीजिएगा +-1 इंटू 2 = 0, तो x = कितना हो जाएगा आपका +2 एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। तब है फिर से यही क्वेश्चन है कि इज़ मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस एंड वाई, तो ये जो है ना ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों ज़्यादा स्टेबल होगा? तो चिलेट्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये चिलेट्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये चिलेट्स वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तब क्या है आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फार्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टेट्रा क्या कहते हैं? टेट्रामाइन, तो टेट्रामाइन सब में मतलब अमोनिया जो है ना ये अमोनिया जो है ना वो 4 होना चाहिए, तो 4 अमोनिया सब में है। क्लोरिडो मतलब क्लोरीन की बात कर रहा है, और सिर्फ लिखा है क्लोरिडो, तो 2 क्लोरीन नहीं होगा, एक ही क्लोरीन होगा। और क्लोरिडो मतलब नेगेटिव आयन के रूप में यूज हो रहा है, तो मतलब वो कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, ठीक है, क्लोरिडो, और एक ही, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है ना, कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ही, तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ही है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 है, तो ये नहीं होगा, नहीं तो यहाँ पे बाई लिखा रहता, बाई क्लोरिडो लिखा रहता, ठीक है। हाँ, बाहर जो है कॉम्प्लेक्स के बाहर है, उसके आयंस की बात हम लोग नहीं करते, उसके नंबर की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन तो कट गया। सी में भी एक ही है, तो ये हो सकता है, और ये तो नहीं हो क्योंकि अंदर में एक क्लोरीन प्रेजेंट होना चाहिए, तो आपका बी और डी कट गया। अब बचा है ए और सी, तो आगे बढ़ेंगे। एन कोबाल्ट का मतलब होता है नाइट्रोजन के साथ आपका जो है ना बॉन्डिंग हुआ है, और यहाँ जो इस तरह से दिखाया गया है मतलब ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है, तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी। तो इस तरह से जो है ना आप क्वेश्चन कर